ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से बरआमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज माइनॉरिटी के लिए जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है और जो 50% से अधिक आरक्षण की बात है, वो किसके लिए आरक्षण करने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, देश भूल न जाए, यूपीए की सरकार में इन्होंने एक ऐसा कानून बहुसंख्यक समाज के खिलाफ बनाया था जो पार्लियामेंट से पास नहीं हो सका, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मंशा साफ हुई थी। ये मेजॉरिटिज्म के खिलाफ जिस तरीके की रणनीति और राजनीति कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, देश ने इनको माफ नहीं किया है और आगे भी माफ नहीं करेगी। ये चाहते हैं कि देश फट जाए, लेकिन इनकी सत्ता की भूख समाप्त न हो। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, मुझे राहुल गांधी जवाब दें कि वायनाड में नामांकन पत्र में के जुलूस में कांग्रेस पार्टी के झंडे क्यों गायब हो गए? ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी? सिर्फ मुस्लिम लीग को भाए ना, इस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक को हटा दे। यह देश बांटने की जो चाल है और तुष्टीकरण के आगे जो घुटने टेकने का इनका रवैया है, इसको देश माफ नहीं करने वाला है। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र के अंदर जिस तरीके से तुष्टीकरण के बारे में उन्होंने कहा है और जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण के बारे में कहा है, उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। देश जान को बताना पड़ेगा कि देश में इस तरीके की राजनीति जो सत्ता के लोलुपता में आप एक समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हो, उसको देश कदापि माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को उसका जवाब देना। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੀਐਮ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੋ ਕਿ ਤਿਰਵੰਤਮਪੁਰਮ ਤੋਂ उम्मीदवार ਹਨ ਦੇ ਹਫਲਨਾਮੇ ਵਿੱਚ कई गलतियां सन ਅਤੇ इस संबंधी शिकायत भी की है। हमने कई मुद्दे उठाए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हमारे मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का दर्जा दिया, उस पर हमने घोर आपत्ति दर्ज कराई। प्रधानमंत्री की होर्डिंग्स जो यूनिवर्सिटीज में लगी हैं, उस पर भी हमने अपनी बात रखी। राजीव चंद्रशेखर जी जो भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्रम के कैंडिडेट हैं, उनके हलफनामे पर जिसमें काफी त्रुटियां हैं, जानबूझकर कुछ गलतियां की हैं, उस विषय में भी हमने बात की। और जो यूट्यूब के चैनल्स बिना कारण बताए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बंद कर रही है, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है क्योंकि अभी चुनाव घोषित किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग को इसकी अनुशंसा करनी चाहिए, जिसको भी वो हटाना चाहें या नहीं हटाना चाहें। मिनिस्ट्री अभी एक केयर टेकर सरकार की है, उनका ये अधिकार नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इस तरह से पाबंदियां लगाएं। सर, इलेक्शन कमीशन ने आपको आश्वासन क्या दिया? पीएम की शिकायत आपने जबकि उन्होंने आश्वासन दिया कि वो इसको स्टडी करेंगे, लीगल ओपिनियन भी लेंगे और फिर जो भी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि 17 तारीख जब रामनवमी है तो बंगाल में कुछ राइट्स हो सकते हैं। अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी पर एलिगेशंस लगाए हैं, उन चीजों को लेकर आते हैं। उम्मीद है चुनाव आयोग
इस बात का संज्ञान लेगा। अगर किसी मुख्यमंत्री को कोई शंकाएं हैं तो वो शंकाएं दूर करने का काम चुनाव आयोग का है। टीएमसी डेलीगेशन आ रहा, उनका कहना है कि जिस तरह से एनआईए की एक्टिविटीज बढ़िया बंगाल में, ममता बनर्जी बहुत को शिकायतें आ रही हैं, मिसयूज ऑफ एजेंसीज की हम लगातार बात करते आए हैं, लेकिन चुनाव के ठीक पहले, चुनाव घोषित होने के पश्चात अगर इस तरह से मिसयूज हो रहा है तो ये बहुत गंभीर विषय। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। दैनिक सवेरा ਲਈ ब्यूरो रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।